भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना मुनाफिकत की इंतहा है। एक सीनियर भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते पकड़ा गया। भारतीय जर्नल ने इस बात को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश है। बयान मकबूजा कश्मीर में भारतीय बरबरीयत से तवज्जो हटाने की कोशिश है। सियासी मकासद के तहत गुमराहकुन बयानात भारतीय फौज के सियासत ज़दा होने की अक्कासी करते हैं। भारत की निहत्ते कश्मीरियों पर इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से दुनिया गाफिल नहीं। बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है, जिससे कि मुझे यकीन है कि जो सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी इंटरवेंशंस जिससे कि माहौल की जो आलूदगी है वो कम हो सके, वो एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि सूदमंद और बहुत एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली 45% सस्ती करने का ऐलान। टैरिफ 71 रुपये 10 पैसे से कम करके 39 रुपये 70 पैसे कर दिया गया। बिजली की कीमतों में कमी से सरमाकारों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी से मुताल्लिक इजलास में इज़हार ख्याल। सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपये से कम करके 40 रुपये यूनिट करना खुशाइन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मनसूबे से आलूदगी में नुमाया कमी होगी। बिजली फराहमी मुनासिब होगी तो EV मनसूबे बेहतर अंदाज में चल सकेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी कहते हैं बिजली सस्ती मिलने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान बढ़ेगा। हर गली मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन होगा। इजाजतनामा 15 रोज में जारी किया जाएगा। कई बार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से हमला हुआ है पंजाब के ऊपर, और सब काम छोड़ के मैं पंजाब की हिफाजत करने पे बैठ जाती हूँ। हाँ, इख्तलाफ रखो, वो आपका हक है, लेकिन इख्तलाफ में सियासी इख्तलाफ रखते रखते तहजीब का, तमीज़ का और लॉजिक का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। ये नारे के घिराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, डंडे मारो, कीलों वाले पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो, ये कौन करता है? ये वो करता है जिसकी अपनी कारकर्दगी ये सिफर होती है। चोर चोर का राग अलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। 190 मिलियन पाउंड का जवाब दो और सुबह घर चले जाओ। 190 मिलियन पाउंड के बदले हीरे की अंगूठियां मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। मुजाहिरीन के हमले से सिक्योरिटी एहलकार शहीद और जख्मी हुए। क्या कोई कौम अपने मुहाफिजों के साथ ऐसा सलूक करती है? बोली, किसी महकमे में एक भी तकर्रुरी सिफारिश पर नहीं की। 20,000 में से एक भी स्कॉलरशिप किसी की सिफारिश पर नहीं दिया। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम। वज़ीर आला पंजाब तकरीब में खिताब के बाद तालिबात से घुल मिल गई। तालिबात मरियम नवाज के साथ सेल्फियां लेती रहीं। पाकिस्तान में धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है। मुज़ाकरात से मामलात हल होना चाहिए। सियासतदान हूँ इसलिए हमेशा मुज़ाकरात का हामी हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से आज पार्लिमान बेमायनी हो गई। हमें मालूम नहीं कि PTI वाले क्या मांग रहे हैं। सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कर 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जल्द का गल कम्प्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी। खान साहब के खिलाफ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज़ अब। एक चीज़ ऑन द रेकॉर्ड है, खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए।
कल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का तीसरा सेशन होगा। अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। हुकूमत ने एक नियति और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है सियासी कैदियों को रिहाई और रिलीफ मिले। बानी PTI के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए, अब वो सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। PTI के तहरीरी मुतालबात पर इत्तेहादियों से मशवरे के बाद जवाब देंगे। PTI जुडिशल कमीशन चाहती है तो इसके TORs क्या होंगे? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, उम्मीद है कल PTI जुडिशल कमीशन से मुतालिक अपनी शराइत बताएगी। PTI कैदियों की फहरिस्त दे, हम फिर जवाब दे सकेंगे कि सियासी कैदी हैं या नहीं। मुल्क में इंसाफ को दफन करने की कोशिश की जा रही है। अब तक साबित नहीं हो सका 190 मिलियन पाउंड जुर्म का पैसा है। जब पैसा जुर्म का नहीं तो केस ही खत्म हो जाता है। PTI सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल कहा, हुकूमत कहती है ये ओपन एंड शट केसेस हैं, ये केस ओपन करते हैं, अदालतें शट कर देती हैं। APS हमले पर आर्मी एक्ट होते हुए मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिवाज। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने पूछा, जस्टिस रिजवी ने पूछा था, GHQ और कराची एयरबेस हमलों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों नहीं गए? इस सवाल का जवाब 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में मौजूद है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया, 21वीं आईनी तरमीम केस में GHQ हमला, एयरबेस हमला, फौज पर हमले, इबादत गाहों पर हमलों की तफसील का जिक्र है। जुर्म की नौयत से तय होता है ट्रायल कहाँ चलेगा। सिविलियन के जुर्म का ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हम नीयत को भी देख सकते हैं। जुर्म करने वाले का मकसद क्या था? क्या जुर्म का मकसद मुल्क के मफाद के खिलाफ था? समाअत कल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए सरगर्म। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स ने खतूत लिख दिए। शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट, उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकारुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दिए जाने का मुतालबा। खत में कहा गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन का माइक ना मिलने पर शोर शराबा। स्पीकर का अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त से इनकार। अपोजिशन अरकान का एहतजाज। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर बरहम। वक्फा सवालात में बोले, अपोजिशन तो नालायक है ही, हुकूमत भी नालायक है। आज़म नसीर तारड़ ने कहा, मैंने तफसीली जवाब दिया। आगा रफ़ीउल्लाह ने हुकूमत को भी रगड़ दिया। राइट साइजिंग वक्त की ज़रूरत, हमारे गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा, खसानों को ख़त्म करके मईशत को खड़ा करना है। PIA की निजकारी में हमने देर कर दी। जो मुलाजमीन आखिरी 5 साल में हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा। वज़ीर ममलकत IT शुजा फातिमा ने कहा, मुल्क में इंटरनेट सारिफीन में 25% इजाफा हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल पाकिस्तान आ चुकी। इंटरनेट का मसला जल्द हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फ़ाल किरदार अदा करें। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ इंतहाई सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, बरामदी नमू के मॉडल को मुस्तहकम और गैर मुल्की सरमायाकारी राग़िब करने के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान आलमी मालियाती मंडियों में वापस लाने के लिए भी कोशां हैं। रवा माली साल के आखिर तक पांटा बॉन्ड का इब्तदाई इजरा मुतवक्के है।
सीपैक मनसूबे की वजह से पाकिस्तान का पूरा तासुर तब्दील हो गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, उड़ान पाकिस्तान की कामयाबी का दारोमदार शोबा बैंकारी पर है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, करंट अकाउंट में मुसलसल बेहतरी रिकॉर्ड की जा रही है। बलोचिस्तान बदल रहा है और बदलेगा, सब मिलकर सूबे को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सास बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद इंसानियत की बेलौस खिदमत है। बलोचिस्तान के लोगों ने मुश्किल वक्त में कश्मीरी भाइयों का दुख बांटा। पाकिस्तान कभी अमेरिका का इत्तेहादी रहा और ना ही ऐसा कोई मुआहिदा हुआ। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जमान जॉन कर्बी का कहना है, दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकत दारी रही। पाकिस्तानी अवाम सरहद पार से दहशतगर्दी का शिकार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ काम करने का आज़्म तब्दील नहीं होगा। ज़ालिमों ने माँ बच्चे की सेहत पर खर्च होने वाले फंड्स को भी नहीं बख्शा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर माली गबन का इंकशाफ हुआ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इस प्रोग्राम पर खैबर पख्तूनख्वा में काम रोक दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, प्लास्टिक हमारे लिए ड्रोन ख्वाब की तरह है। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब प्रोग्राम खुशाइंद है। 9 मई GHQ हमला केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में समाअत की। 4 गवाहान के बयानात कलमबंद। गवाहों में रावलपिंडी पुलिस के ASI कांस्टेबल शकील, सजाद और यासिर शामिल। गवाहों ने मुल्जिमान से बरामद सबूत पेश किए। गवाहों ने कमरे अदालत में राजा बशारत समेत कई मुल्जिमान की निशानदेही की। गवाह के मुताबिक राजा बशारत ने GHQ के बाहर एहतजाज को लीड किया। राजा बशारत मुजाहिरीन को उकसाते रहे कि बानी की गिरफ्तारी का बदला फौज से लेना है। समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। मजीद 5 गवाह तलब। 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमों का सहते जुर्म से इनकार। ATC लाहौर ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की AI जनरेटेड तस्वीर शेयर करने पर मुकदमा दर्ज। FIA लाहौर में दर्ज मुकदमे में इमरान रियाज खान, शहबाज गिल समेत 5 मुल्जिम नामजद। 3 मुल्जिम आमिर, अब्बास, एजाज और नदीम जावेद गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध के जहाज़ में बगैर इजाज़त सफ़र करना महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद से बगैर इजाज़त फैमिलीज़ के हमरा कराची आने पर 2 अफसर मुअत्तल। ग्रेड 17 के सेक्शन अफसर, VIP फ्लाइट सैयद फराज अली, प्रोटोकॉल अफसर सिंध हाउस वादिद शाह शामिल। चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक जहाज़ टेस्ट फ्लाइट पर कराची आ रहा था। मुअत्तल अफसर बगैर अथॉरिटी सफ़र कर रहे थे। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लहर में पारा -12, गोपस में -11 और अस्तोर स्कर्दू में -10 तक गिर गया। गिलगित कालाम में -7, हुंजा में -6, चित्राल में -4 रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में दर्जे हरारत -4 और मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड। चित्राल, दीर, सवात समेत बला इलाकों में राबता सड़कें बंद। सिंध हुकूमत की मूवीज़, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्रीज़ के फ़रोग के लिए कोशिशें तेज़। इंतहा पसंदी के खिलाफ बयानिया साजी के लिए आर्टिस्टों की हौसला अफजाई का फैसला। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत कॉन्टेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड का इजलास। सीनियर वज़ीर सिंध की नए फिल्म नवीसों और ड्रामा नवीसों की खुसूसी हौसला अफजाई की हिदायत। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के 4 साला दौर को बदतरीन करार दे दिया। नमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड का कहना है, गुज़िश्ता 4 साल में अमरीका तारीख के निचली तरीन सतह पर चला गया। बाइडन इंतज़ामिया आलमी मामला से निपटने में नाकाम रही। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अरबों डॉलर का सामान तालिबान के पास छोड़ दिया गया। बाइडन इंतज़ामिया की नाअहली के बायस पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया।
उधर ट्रंप के नामजद वजीर दिफा को सेनेट में सख्त सवालों का सामना। डेमोक्रेट्स ने नामजद वजीर दिफा को नाअहल और नामौजू करार दे दिया। लॉस एंजलिस में लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। बेकाबू आग जनूबी कैलिफोर्निया की जानिब बढ़ने लगी। 4 करीबी शहर भी लपेट में आने का खदशा। 60 लाख की आबादी को खतरा। रेड फ्लैग वार्निंग जारी। 88,000 अफराद को इलाका छोड़ने के अहकामात। एक और हलाकत, तादाद 25 हो गई। शदीद मुतासर पैलिसाइड्स और ईटन फायर जोन्स में कर्फ्यू नाफिज। चंद घंटों का मार्शल लॉ महंगा पड़ गया। जनूबी कोरिया के सदर को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रांसजेंडर एथलीट्स खवातीन स्पोर्ट्स में शरीक नहीं हो सकेंगी। अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान ने बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 218 वोट पड़े। बिल पर सेनेट में वोटिंग होना बाकी। कानून बनने का इम्कान कम। अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में मुश्तबा मार्कबर्ग वायरस से 8 अफराद हलाक। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक वायरस के 9 केस रिपोर्ट। 8 अफराद हलाक हो चुके। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज। दोनों टीमों की नेट प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की 3 घंटे तक मशकें। वेस्ट इंडीज के कोच एंड्रे कोहली कहते हैं, माजी के बजाय मौजूदा सूरत हाल में रहना पसंद करता हूं। बेहतरीन सिक्योरिटी दी जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां हतमी मरहले में। वीज़ा पॉलिसी और टिकट्स की फरोख्त अगले हफ्ते शुरू होने का इम्कान। टिकट्स की कीमत क्या रखी जाए, PCB और ICC वक्त की मुशावरत। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान में टिकट की कीमत कम से कम 1,000 रुपये रखी जाएगी। महंगा तरीन टिकट 25,000 से जायद का हो सकता है। क्रिकेटर उस्मान कादिर पाकिस्तान में अपने मुस्तकबिल से मायूस। एक बार फिर पाकिस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए। लेग स्पिनर सिडनी में हॉक्सबरी क्लब की जानिब से खेल रही हैं। उस्मान कादिर ने चंद माह कबल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रुनुमाई। तमाम कप्तान तकरीब में मौजूद थी। उधर पाकिस्तानी टीम सकलो टर्फ क्लब पहुंच गई। पाकिस्तान आज अपना दूसरा वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम अपना पहला मैच 18 जनवरी को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने फुलहम को 3-2 से शिकस्त दे दी। मैनचेस्टर सिटी और ब्रेंटफोर्ड जबकि चेल्सी और बोurnemouth के मुकाबले बराबर रहे। जर्मन लीग में बायर लेवरक्यूसन ने 1-0 से कामयाबी हासिल कर ली। स्पेनिश कूपा डेल रे में वेलेंसिया ने ऑरेंज को 2 गोल से मात दे दी। सऊदी तैराक मरियम साले ने अल खुबर से बहरीन तक तैराकी का तारीखी कारनामा सर अंजाम देकर सबको हैरान कर दिया। मरियम ने फासला 11 घंटे 25 मिनट और 47 सेकंड्स में अंजाम दिया। चीनी सूबे सचुआन में नए कमरी साल की आमद से पहले सालाना स्प्रिंग फेस्टिवल। बरकी कुमकुमों वाले दिलचस्प मॉडल्स लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। चीन में नए कमरी साल का आगाज 29 जनवरी को होगा। और जिमी फॉक्स और कैमरन डियाज की जोड़ी फिर एक्शन के लिए तैयार। एक्शन थ्रिलर फिल्म बैक इन एक्शन का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर जारी की जाएगी।